हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शानदार कॉमिक्स फाइटर टोडस, जो फाइटर टोडस की पहली कॉमिक्स है। और ये एक राज कॉमिक्स सुपर विशेषांक है, लेकिन साथ में एक मल्टी स्टार कॉमिक्स भी है, क्योंकि इस कॉमिक्स में फाइटर टोडस के साथ नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव भी आते हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स फाइटर टोडस। ये देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, फाइटर टोडस। ये पहली बिग साइज की कॉमिक्स थी। फाइटर टोडस, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव। बहुत भागम भाग की थी इस कॉमिक्स के लिए मैंने भी कभी बचपन में। और ये पहली ऐसी कॉमिक्स थी जो मैंने पहली बार मनी ऑर्डर के थ्रू मंगाई थी राज कॉमिक्स से। फाइटर टोडस। अरे इस नागराज के हाथों से तो सांप छूटते हैं, बचाओ बचाओ। कंप्यूटर कंप्यूटर गया, कंप्यूटर गया। जाएगा कहाँ? ये तो धनुष बाण क्या आम तोड़ने के लिए रखे हैं मैंने। मास्टर नागराज और ध्रुव को अब छठी का पहाड़ा याद करा कर रहेगा। नागराज यही हैं, शर्मीले प्यारे भोले भाले मगर गजब के जाबाज फाइटर टोडस। ध्रुव, इन फाइटर टोडस का रहस्य जानना ही होगा हमें। ये कौन है और किस मकसद से और कहाँ से प्रवेश कर गए शहर में। रात को ठंडी हवा समुद्र की महक में घुली रहती है और वातावरण में पनपते हैं कीड़े, और कीड़ों से भी गए गुजरे स्मैक के सौदागर, जिनके सिरों पर सफ़ेद पोशों का वह हाथ है जिनके इशारे पर पुलिस भी कत्थक करती है। तो पुलिस से क्या डरना कैसा? अगर कोई ज़्यादा जोशीला पुलिस वाला पड़ गया है तो फिर उसकी लाश ही इस इलाके से बाहर आती है। धाएँ धाएँ धाएँ, क्योंकि इस इलाके में राज करता है अपराध और अपराधी। समझ जा काने, स्टीमर आ रहा है। अबे भैंगे कहाँ मर गया? सिग्नल दे। दिया टुंडे उस्ताद दिया। अबे क्या करता है? स्टीमर उधर है, सिग्नल किधर दे रहा है? ये भैंगे का भैंगा ही रहेगा। ला टॉर्च मुझे दे। काने के सिग्नल पर स्टीमर किनारे पे लगा। एकदम प्यार है, एकदम प्योर माल है बॉस। स्मैक, वाह बढ़िया बढ़िया, क्या खुशबू है, क्या महक है। यही है असली स्मैक, पर इसका स्वाद तो स्मैक क्या ही बताएगा। उसके बाद ही मालो क्यों होगा। स्मैकियों को लाओ वे टुंडा स्टार, ये शायद इसका आखिरी स्मैक है। आखिरी डोज के बाद अंतिम सांस लिए। ये तो टैम बोल गया, इसका मतलब माल असली है। डिलीवरी ले जा काने। लो टुंडा स्टार ली। नशीले जहर के रूप में मौत शहर में प्रवेश करने वाली थी, मगर उसे रोकने के लिए एक भी कानून का रक्षक उपस्थित नहीं था। लेकिन जरा ठहरें। छप छप छपाक, छल छल छपाक। समुद्र के खारे पानी में ये हलचल उथल पुथल हो रही थी और आंखों को फाड़ देने वाले दृश्य प्रस्तुत हो रहा। टर टर टर। इन्हीं से पूछते हैं। इसी वक्त उस बड़ा प्रत्येक शख्स, कौन हो तुम? कटर, शूटर, मास्टर, कंप्यूटर। और हम, यानी हम हैं फाइटर टोडस। मेंढकों वाली पोशाकें, तलवार, ढाल, धनुष बाण और डंडा। टुंडा उस्ताद, ये तो किसी नाटक कंपनी के भगौड़े लगते हैं। मेरा दिल मुझसे भी भगौड़ा बनकर यहाँ से भाग जाने को कह रहा है। टुंडा उस्ताद रुको तो, कहो तो इन्हें मार गिराऊं। नहीं वे भैंगे, तू ये चेष्टा मत करियो, नहीं तो हमेशा के लिए तेरी चलाई गोली इसके बारी बगल से निकल जाएगी। उस्ताद की एक आंख खतरनाक तरीके से बंद होने लगी। ये नौटंकी वाली गन नहीं है प्यारे। तड़ 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 तड़, इनसे निकलते हैं मौत के शोले। आ जाओ जाओ, भाग भाग जाओ अच्छे बच्चे। पुच्ची पुच्ची। भड़क उठा कटर, धाड़। अरे मौरी मैया आ रहे हैं। टेढ़े हो गए जबड़े से बिलबिलाया था टुंडा उस्ताद। भूंदो सबको, फायर आई। भैंगा काना अन्य बदमाशों की उंगलियां ट्रैगरों पर जा थमी। टुंडा उस्ताद का क्या हुक्म है? भून डालो इन चारों को। पर ट्रैगर दबने से पहले टोडस एक्शन। मज़ा आ गया। मैं तो डर रहा था कहीं मेरी एक ही लड़ाई में ना मारा जाए। ही या आ वाह वाह। शूटर के बाण की सड़सड़ाहट सुन चुका था बदमाश। या। मास्टर लहराया और अपने फोल्डिंग पोर पर ताड़। मास्टर की किक के बाद तेरे अंदर का सारा कचरा आराम से बाहर निकल जाएगा। कंप्यूटर अपने कैलकुलेशन में बचता। 1 गुणा 420, 2 में से घटाया 4। जीतने की संभावना 1%, हारने की 1%, ड्रॉ की 98%। तड़ाक। अय्या मेरी मुसीबत यह है कि मुझे अपनी कानी आँख की तरफ वाला सीन दिखाई नहीं पड़ता।
टुंडा उस्ताद फायर करने में कामयाब हो गया। मैं अभी तक तुमको नौटंकी के भगौड़े समझ कर चुप था, तड़ 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 तड़, पर अब मैं चुप रहूँगा। अब बोलेंगी मेरी गोलियाँ, तड़ 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 तड़। ऑटोमेटिक राइफलों की चीखें रात के सन्नाटे को छीनने लगीं और मास्टर ने कंप्यूटर को बचाया। कंप्यूटर अपने आप बचना सीख ले, साएँ साएँ। यह तो पहली लड़ाई थी यार, धीरे धीरे सीख लेंगे। ऑटोमेटिक राइफलों की चीखें रात के सन्नाटे को छीन लगी। फिर गोलियों की आवाज़, रोज़ का धंधा यार, तड़ 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 तड़। ये ले रुई कानों में लगा। मैं तो ऐसे ही हमेशा इसे हमेशा साथ रखता हूँ। पर राइफल ने जल्दी ही चीखना बंद कर दिया। तभी बदमाशों ने रेस सूंघ ली। अब बता बेटे, बताता क्यों नहीं? कटर, कानून को हाथ में मत ले। क्यों बे, तेरा नाम कानून है? नहीं हुजूर, काना है। तो अपनी थूथरी बंद कर। मास्टर, अब चुपचाप क्यों खड़ा है? मैं पूछता हूँ, पर तू बता क्यों नहीं रहा? तड़ाक, गोलियों की आवाज़ आनी बंद हो गई। यानी टुंडा उस्ताद का काम पूरा हो गया है। चला दौड़। फिर सीटी बजाता हुआ लाश उठाने के लिए, रेडी स्टडी गो। पर सीटी, पुलिस आ रही है। पर पुलिस यानी कानून। हम इनसे पुलिस ने पड़ लगी है, यहाँ से भाग लो। कंप्यूटर ठीक कह रहा है, भागो। छपाक छपाक। रात के अंधेरे में लहराते समुद्री लहरें उन चारों रहस्यमयी आकृतियों को निकल गई। और तभी वहाँ पहुँचे, चेहरे पर आश्चर्य लिए दो कांस्टेबल। ये तो टुंडा उस्ताद और उसके आदमी हैं, मगर इनकी हालत किसने की? फाइटर टोडस, तो मैं देख लूँगा। फाइटर टोडस यानी लड़ाके? मुझे उन चारों ने पकड़ कर लाना ही होगा हवलदार, वरना झूमर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। शांति से काम ले टुंडे, हम तो मौसेरे भाई हैं। तू हमें जरा डिटेल बता। बाकी चक्का चलाना हमारा काम है, और चक्का चलाया गया हम तो तुम्हारे हिसाब से ये स्मैक चारों टोडस तस्करी करके लाए थे। राजन मेहरा, आईजी पुलिस। हाँ सर जी, और हम वहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे। बड़ी भयानक लड़ाई हुई, पर हमेशा की तरह जीत हमारी हुई। रेत पर मेंढकों के पैरों के निशान भी देखे गए हैं। बात तो अजीब सी लगती है इंस्पेक्टर शिकार सिंह। आदमी की तरह मेंढक कभी सुने तो नहीं थे। और कुछ भी हो, हमें उनको गिरफ्तार करना ही होगा। पूरे शहर में इतला कर दो, फाइटर टोडस नाम के मेंढकों को हमें हर हाल में गिरफ्तार करना ही होगा। मगर जल्दी। फाइटर टोडस की इन हरकतों पर किसी और की नज़रें गड़ी हुई थी। पहला मौका ये चूक गए। घबराओ मत, ये इनका पहला अनुभव है। फाइटर टोडस के सामने कोई नहीं टिक सकता। यार कमाल हो गया, इतनी देर तक तो हम पूछते रहे पर किसी ने कुछ बताया नहीं। अरे क्या हो गया, कोई कीड़ा मारा गया क्या? ये लोग बताते कैसे? हम लोगों ने तो उनसे पूछा ही नहीं, कि बस पीटते रहे। वे टोडस बनाने वाले इन मूर्ख संगत में कटर में क्यों डाल दिया? खैर, भूल चूक लेनी देनी। अब सोचो कि आगे क्या करना है। सोचने का कॉन्टैक्ट कंप्यूटर के पास है। अब मुझे याद आ गया कि मैंने उन बक्सों पर राजनगर कैसीनो लिखा देखा था। यानी वह सारा माल कैसीनो जा रहा था, और हमारी मंजिल भी राजनगर कैसीनो ही है। कैसीनो जहाँ एक ही रात में बहुतों की किस्मतें बनती हैं। मेरा 50,000 तेरे नंबर पर, 1,00,000 2 नंबर पर, और कई किस्मतें बिगड़ती हैं। मैंने अभी भी अपना कमीज़ पैंट बाहर खड़े होकर 100 रुपये में बेचा है। मेरे 100 रुपये 0 नंबर पर। अबे रुक जा, हार गया तो अब चड्डी बेचनी पड़ेगी। पर अब आज सबकी किस्मतें बिगड़ने वाली थीं, क्योंकि कैसीनो में आने वाले थे। सलाम साहेब, सलाम। फाइटर टोडस, पिछली गलती मत दोहराना। पहले पूछना फिर मानना। रट ले कटर, पहले पूछना फिर मानना, पहले पूछना फिर मानना। इसी से पूछना है कंप्यूटर। इसको क्या कहते हैं? इसको स्त्री कहते हैं। मास्टर, क्यों स्त्री जी? इस जगह का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? शी, धीरे बोलो, झूमर दादा ने सुन लिया तो तुम्हारी टैं कर देगा। टैं क्या होता है स्त्री जी? वेरा झूमर दादा, टैं क्या होता है स्त्री जी? तभी कुछ देखकर उछल पड़ा कटर। अरे उस आदमी के अंदर आग लग गई है, उसके नाक मुंह से धुआं निकल रहा है। कटर, वह सिगरेट। अबे क्या करता है? शो तो कराने दे। बहरा पानी, जल्दी थे इसको, वरना मर जाएगा। बचाओ, आज मैं पहली बार जीत रहा था, और इसलिए ये मेरा अपहरण करने पर उतारू है। फचाक। चिल्ला मत, आग लगाते समय नहीं सोचा कि दर्द होगा? अबे चुपचाप, मेरी गर्दन पर खुर किसका है? क्यों बे मच्छर? झूमर दादा के सामने बदतमीजी करता है, जानता नहीं? कैसीनो में बदतमीजी का लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ झूमर दादा के पास है। 1 and only 1 ग्रेट झूमर दादा।
ये भी तो समझ ले कि बदतमीज़ों की बदतमीज झाड़ने का ठेका भी वन एंड ओनली कटर के पास है। अय्या ओए ये बेटर क्या ले आया? मैं तो सिर्फ दारू दारू मांगी थी। भागो, अब झूमर दादा इन चारों को काटेगा छपाक। कैसीनो की गेट बंद कर दो। अब ये गेट खुलेंगे केवल इन चारों की लाशों को बाहर निकालने के लिए, और इनकी लाशों को लेकर जाएगा कूड़े वाला ट्रक। मैनेजर, कूड़ा ढोने वाला ट्रक मंगवा ले। हेलो म्यूनसिपाल्टी, एक ट्रक कूड़ा, सॉरी मेरा मतलब कूड़े वाला ट्रक राजनगर कैसीनो में तुरंत भेज दो। झूमर दादा के गुंडे तैयार खड़े थे। काट दो, काटो काटो। अबे तूने तो फर्श गीला कर दिया धत्तेरे की। ई मैं भयंकर कातिल हूँ, मैं तुझे देखकर डर थोड़े ही रहा हूँ। तुझे तो मैं मार कर जाऊँगा, वरना मुझे गंजों के बाल काटने का धंधा फिर से शुरू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और पीछे तो तेरे बू आ रही है। जा पहले धोकरा खटाक। आइया मान जा भाई, इज्जत से गर्दन कटवा ले। मास्टर ने दिखाया अपना रौद्र रूप। मेरा नाव का उस्तरा तो बनवा ले उस्तरू, नाव का उस्तरा तो बनवा ले उस्तरू। मैया रे, इसका बदन तो फूलता है, ये तो किंग कॉन्ग के साई का हो गया। अब अगले ही पल किंग कॉन्ग के घुसे ने उस्तरू को बेहोशी में पहुंचा दिया धाड़। और कटर पहले ही ओवरकोट उतार चुका था, बैटरी ऑन, खट और तलवार काम के लिए रेडी। और कटर के नाम के तूफान से पूरे कैसीनो में तबाही मच गई। मास्टर धाड़ धाड़ धाड़। शूटर ने भी अपने अपने मोर्चे संभाली थे। टन टड़ाक, टन ठन 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 ठड़ाक। अरे ये ट्यूबलाइट देख कर घुमा। मेरी पैंट की कमर और बेल्ट कट गई, और आज मैं अंडरवियर पहनना भी भूल गया हूँ। खट खट खचाक। चड्डी लाओ, मेरा सब्जी काटने वाला चाकू लाओ। झूमर दादा अबे कहाँ मर गया? ही। मेरी इज्जत उतर गई और तू तमाशा देख रहा है? क्या बकता है बे? इन मेंढकों वाले मखौटों को देखकर पगला क्यों रहे हो? माफ़ कर दो झूमर दादा, मैं बेल्टों की जगह पजामे का नाड़ा बांध दिया करूँगा। फिर से जंग में जाता हूँ। अपने आदमियों की हालत देखकर भड़क उठा झूमर दादा। धाएँ 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 धाएँ, जो जहाँ भी है वहीं रुक जाओ, वरना बिना तेल के भून कर रख दूंगा। रुक गए? नहीं रुकते तो ऐसे 2-3 खतरनाक डायलॉग और बोलता। अब तो मुझे अपने असली सूरत मरने से पहले दिखाओगे या बाद में? झूमर दादा टोडस के मास्क उतारने के लिए आगे बढ़ा, मगर बोतल के पर एक पैर थर बैठा। मर गया रे, ये दारू तो बिना पिए ही गिरा देती है। और गिरते ही कटर की तलवार झूमर दादा की गर्दन पर अटकी। तुम लोग कौन हो? सचमुच के टोडस हो? फाइटर टोडस झूमर। कंप्यूटर बता इसको कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हमको एक आदमी की तलाश है, उसका नाम है ग्रीन माम्बा है। ग्रीन माम्बा? तुम जानते तो होगे उस आदमी को, क्योंकि तुम्हारे जुआ खाने में कई अपराधी आते जाते रहते हैं ना। नहीं जानता? माँ कसम। माँ की कसम खाता है, बाप की क्यों नहीं खाता? बाप मेरा जिंदा है अभी, ये ऐसे नहीं मानेगा। शटर से गुलगुली का कर। ही गिरी पुलिस। तभी झूमर चीख उठा। पुलिस यानी कानून? सभी टोडस चौक कर पलटे और झूमर दादा झोंक गया। उनकी आंखों में झूल। छनाक। रहने दो, अब वह हाथ नहीं आएगा। तुम सबको बेवकूफ़ बना गया। यहाँ की पुलिस वू वू करके आती है, पीछे मुड़ने से पहले मुझसे पूछ तो रहते। चुप कंप्यूटर, सबसे पहले तू ही पीछे मुड़ा था। हम अपराधियों से ग्रीन मामा का पता करने में दोबारा चूक गए। अब हमको कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। रुको, मैं अपने कंप्यूटर पर चेक करता हूँ। मिल गया। पुलिस 11 पुलिस भी अपराधियों की पूरी खोज खबर है। अब हमको ग्रीन मामा की पूरी जन्म कुंडली मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से फूट लो। साहब, कूड़े वाला ट्रक आ गया है। कूड़ा कहाँ पर है? अंदर बेहोश पड़ा है, जाकर बटोर लो। कूड़ा बेहोश पड़ा है, ये ज़्यादा पी गया। किसी को यह तक नहीं मालूम था कि उस वैश्य तो खेलने वाले दरिंदे का आखिर मकसद क्या था। जब बम ब्लास्ट हुआ था, पूरा शहर खून से सन गया और पत्थर से सख्त हो गया आईजी राजन का चेहरा। मुझे राजापुर के विस्फोटों का जिम्मेदार हर हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। हम राजापुर पुलिस हेडक्वार्टर में हर पल संपर्क बनाए हैं सर, साथ ही राजनगर में भी पूरी चौकसी बरते हुए हैं। मुझे तो इसके पीछे इन फाइटर ट्रोल्स का ही हाथ लग रहा है सर। पर रिपोर्टों के मुताबिक तो धमाकों के वक्त फाइटर ट्रोल्स राजनगर कैसीनो में मारपीट कर रहे थे, और लेकिन फिर भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि फाइटर ट्रोल्स का धमाकों में हाथ है। पूरी बात तभी खुलकर सामने आएगी जब हम खुद फाइटर ट्रोल्स से पूछताछ करेंगे शिकार सिंह, और इसके लिए फाइटर ट्रोल्स का पकड़ा जाना जरूरी है। वे राजनगर से बाहर नहीं जा पाएंगे सर, ये इंस्पेक्टर शिकारी सिंह का वादा है।
इस केस के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करने एक और ज़बरदस्त शख्सियत राजनगर में आ चुकी थी, विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज। आतंकवाद अपना घिनौना सिर ऊपर उठाने लगा है, पर नागराज के रहते आतंकवाद कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। विस्फोट हालांकि राजापुर में हुए हैं, पर पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ पर राजनगर में होने के कारण मुझे यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। नागराज। रात का अंधेरा गिरते ही एक मेन होल का ढक्कन फिर से सरकने लगा और 4 जानी पहचानी आकृतियाँ बाहर निकलेंगी। पुलिस हेडक्वार्टर का नक्शा तो मेरे कंप्यूटर ने दिखा दिया था, पर हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? पैदल आने में समय लगेगा और चल चल के गए तो हम सब पहचान में आ जाएंगे। कंप्यूटर उस वाहन का प्रयोग करें तो कैसा रहेगा? अति उत्तम, पर पहले मैं अपने कंप्यूटर चेक कर लूँ कि इस वाहन को चलाते कैसे हैं। हर समय दिमाग को कष्ट मत दिया करो कंप्यूटर, कभी कभी कटर से भी पूछ लिया करो, उधर देखो ऐसे चलता है ये वाहन, जो लगे हई शाह। इस गाड़ी में भी पेट्रोल अभी ख़त्म होना था। ओह, यानी ये बहुत आसान है। मास्टर तू भी साथ में बैठ, कटर और शूटर धक्का लगाएंगे। फाइटर टूडस की किस्मत में कार का दरवाज़ा भी खुला था और चाबी भी लगी थी। वो धक्का लगाने के बाद क्या बोल रहे थे शूटर? हई शाह, हई शाह। यार मास्टर, मुझे नहीं मालूम था कि कटर के पास इतना दिमाग है। आखिर है तो हमारा साथी ना। बड़ा मज़ा आ रहा है कटर, शूटर और तेज़, हमको और जल्दी पहुंचना है। परंतु कटर और शूटर धक्का लगाने के फलस्वरूप स्टार्ट हो गए। वरुम, अरे धुआं कहाँ से आ गया? ये थथराहट कैसी? कंप्यूटर गाड़ी अपने आप काँप रही है और अब ये बगैर धक्का लगाए चल रही है। भूत, इसमें भूत घुस गया, बचाओ बचाओ। रूम। क्या हुआ? चिल्लाता क्यों है? क्या भाग रहा है? वह कंप्यूटर मास्टर भाग, हम। ओ समझ गया, कोई मास्टर चोर तुम्हारी कार और उसमें रखा कंप्यूटर लेकर भाग रहा है। पर ट्रैफिक मैन स्पीडो सिंह से बचकर किधर जाएगा? पीछे बैठो, आगे खिसको कटर। स्पीडो सिंह, इंस्पेक्टर शिकार सिंह हियर। मेरे जीप की चाबी गटर में गिर गई है। ओवर, मुझे लेने तुरंत आओ। मैं राजापुर रोड। सॉरी सर, मैं स्पीडो सिंह इस समय बिजी हूँ, चेंजिंग चल रही है सर। ओवर एंड ओवर सर। हाँ तो अब बताओ कि या भूत भूत। स्पीडो सिंह की चलती मोटरसाइकिल से कूद गया। अबे अबे किधर भागता है? उसे छोड़ शूटर, इसे संभाल। पर इसे संभालूं कैसे? 2 चक्के पर कैसे चलती है? तो फिर चिल्ला, बचाओ बचाओ। इंस्पेक्टर शिकार सिंह अपनी किस्मत को कोस रहा था। ओह, गटर से चाबी निकालनी पड़ रही है। कितनी बार बीवी से कहा है कि पैंट की चाबी का छेद सिल दे, पर उसको भी तो पिक्चरें देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती। कंप्यूटर बचा, एक और वाहन खड़ा है। अब मैं कैसे बचाऊं? टक्कर, या धड़ाक। इस टक्कर में थोड़ी जीप आगे सरकी और मेरा हाथ, कौन है साला? डैश डैश। गाड़ी चला वाला ऐसा लाइसेंस कैंसिल करूंगा कि 7 जन्म तक नहीं बनेगा। अरे कोई मेरा हाथ तो निकाल। भगवान ने इंस्पेक्टर शिकार सिंह की सुन ली। धाड़, उसका ऊपर से उसका हाथ जीप के नीचे से निकल गया और गुस्से से पगला शिकार सिंह पलटा। एक एक की हड्डियां तोड़ डालूंगा। पर तभी शिकार सिंह अपना सारा दर्द भूल गया। फाइटर टोडस अपने आप मिल गए। पुलिस जी अपने आप मिल गए। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, पर क्यों? जी हम लोग एक बहुत बदमाश आदमी की तलाश में हैं। ग्रीन माम्बा नाम है उस शैतान का। ग्रीन माम्बा? अरे वो तो, उसको तो मैं बहुत अच्छी से जानता हूँ और मैं तुम लोगों को उसके पास ले चलता हूँ। सच पुलिस जी? इन मूर्खों को फंसाने का ये तरीका है। ताकत का इस्तेमाल किया तो ये पीट पीट कर मेरा भुर्ता बना देंगे। थोड़ी देर में टूटी फूटी कार अपनी मंजिल पर पहुँच गई, सेंट्रल जेल। पी 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 ट्री। फायर टोटस अपनी मंजिल पर थे। ये तुम लोगों के ठहरने की जगह है दोस्तों, तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं ग्रीन मामों को लेकर अभी आता हूँ। आप कितने अच्छे हैं पुलिस जी। फाइटर टोडस का जिक्र हर जगह हो रहा था। तो वे असली के टोडस हैं और वे किसी ग्रीन माम्बा को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना टुंडा और झूमर? यस ब्लैक तांबा, यही हमारी रिपोर्ट है। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। ओके ओके। साला हर समय अगड़ा रहता है, कभी इनाम में दारू पीने के लिए 2 रुपये तक नहीं देता। टुंडा और झूमर उसके बाहर जाने पलटे और ब्लैक तांबा की आंतरिक कुर्सी फर्श पर बने ट्रैक से अपने आप फिसलने लगी। ये बात तो कंफर्म हो गई कि फायर टोडस ग्रीन माम्बा को ढूंढ रहे हैं। यह खबर तुरंत पहुंचानी ज़रूरी है ग्रीन माम्बा तक। हमारे नए ऑर्डर आ गए मेरे आका। बॉस बोलते जाओ। चमचा फिर मुझे आका बोलने जा रहा था। 200 बक्से, हथगोले, 50 AK-56 राइफलें, 5 रॉकेट लॉन्चर।
बस बोले बस बस समझ गया, भारत में बिजनेस बहुत तरक्की पर है, रोज़ 10% डिमांड बढ़ जाती है, पर पोल्यूशन फिर भी कम नहीं हो रहा, वेरी बैड। आप हमेशा की तरह ठीक कह रहे हैं मेरे आका। आका फिर आका, बॉस बोलने में तेरी जीभ टेढ़ी हो जाती है क्या? अब मैं तुझको बहुत भयानक मौत मारूंगा, माफ़ कर दो मेरे आक बॉस। पेटी से एक ग्रेनेड निकाल और अब इसे अपने सर पे फोड़। रुक जा, धमाके से मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे बुलेट प्रूफ शीशे के कैबिन में जा घुस के जाके फोड़। बॉस थर थर काँप रहा था केबिन में घुसा। अब थूक निकल कर उसे अपने सिर पर पटक ले। पटक। चमचे ने बिना हिचके बम फोड़ा। ठाक फुस। यह क्या, बम क्यों नहीं फटा? यह बम क्या लाल किले के पीछे वाले कबाड़ी बाजार से लाया था? बॉस ये तो नकली बम था, जो हम असली से मिलाकर बेचते रहे हैं। यही तो हमारा असली प्रॉफिट है। प्रॉफिट यानी मुनाफा, पैसे ही पैसे। तूने पैसों की बात कहकर मेरी तबीयत खुश कर दी चमचे। अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, पर तुझे ऐसे छोड़ूंगा नहीं। चल मुर्गा बन जा। मैं कितनी तरक्की कर गया हूँ। बचपन में मास्टर मुझे मुर्गा बनाया करता था, अब मैं दूसरों को मुर्गा बनाता हूँ। ग्रीन मांबा, ब्लैक तांबा का दंड प्रणाम स्वीकार करें। उठो बस। ब्लैक तांबा उर्फ इंस्पेक्टर शिकार सिंह, तुम जब दंडवत करते हो तो अच्छी खबर लाते हो। कहो क्या सूचना लाए हो? रामायण और महाभारत देखने से मेरी हिंदी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। आपके द्वारा फिट बनाए बम ने सारे महत्वपूर्ण स्थानों को ध्वस्त कर दिया, शहर तबाह कर दिए। ग्रेट, बहुत ही ग्रेट। अब मेरे उस नुकसान का बदला पूरा हुआ जो हम उस देश की सरकार ने अपने ही हाथों से करने के लिए मजबूर किया था। मेरी आंखों के सामने ही मेरा वह जहाज़ अभी भी तैरता है, जिसमें 25 करोड़ रुपए का गोला बारूद लदा हुआ था। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पर जब मुझे पता चला कि क्या सीबीआई को मेरे जहाज़ ने मेरे गोले बारूद की जानकारी हो गई, अब क्या करूं? मेरा माल वापस भी नहीं भेज सकता, क्योंकि जर्मनी की जिस दुकान से मैंने सारा माल खरीदा है उसके काउंटर पे साफ लिखा हुआ था, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अब एक ही सूरत है ग्रीन मांबा कि वह जहाज़ हम खुद ही डुबो दें, और सलाह मानने के अलावा कुछ चाह ही नहीं था। जहाज़ डुबो दिया गया और मैंने एक भयानक बदले की कसम खा ली। एक फ़ायदा भी हुआ ग्रीन मामा, मैंने एक खबर फैला दी है कि आप भी जहाज़ के साथ डूब मरे। फलस्वरूप पुलिस ने आपका पीछा करना छोड़ दिया है। हाँ यार, 25 करोड़ का माल 100 करोड़ के जहाज़ के साथ डूब गया तो मुझे वैसे ही डूब मर जाना चाहिए था। खैर छोड़ो, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। सुबह क्या तुम सिर्फ धमाके की खबर देने मेरे पास जेट प्लेन में आए थे? राजनगर से राजापुर आए थे? नहीं ग्रीन मांबा, असली खबर तो देनी अभी बाकी है। ये देखिए मेंढक, 4 मेंढक, पर मैंने मेंढक खाने छोड़ दिए हैं तांबा। ये मेंढक खाने वाले नहीं ग्रीन मांबा, ये आदमकद मेंढक हैं। अपने आप को फाइटर टूरिस्ट कहते हैं। ये आपको ढूंढ रहे हैं। ये कहीं उस मेंढक के बेटे तो नहीं जिसको मैं थाईलैंड में खाया था? अपने बाप की मौत का बदला लेने तो नहीं चले आए चारों? नहीं ग्रीन मांबा, ये गजब के फाइटर टूरिस्ट हैं। और ये आपको, दरअसल ये इनको अपने गैंग में शामिल करने की सोच रहा था। तो ले आओ या इनको यहाँ पर। मैं इनको 500 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं दूंगा। आप इनको एक थोड़ा ढीला भी मत देना ग्रीन मांबा, मैं इनको लेकर भी आता हूँ। फाइटर टूरिस्ट अपनी स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। यार भूख लग रही है। पेटू कहीं का इस कमरे के सारे कीट पतंगे खा गया और फिर भूख भूख चिल्ला रहा है। दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? इस पर ताला लगा हुआ है, चाबी नाम के यंत्र से खुलता है और चाबी पुलिस के पास है। पुलिस ही दरवाज़ा खोलो ना, हमको घूमने जाना है। चुप बैठ, टटर कर रहा है। ये तुम्हारा घर नहीं, जेल है जेल। यह कोई शहर की जगह नहीं है। जेल यानी धोखा। क्या हो गया कंप्यूटर, धोखा कैसा? जेल वह जगह होती है जहाँ अपराधियों को रखा जाता है। क्या? अब मैं धोखे का जवाब धोखे से दूंगा। पुलिस जी को कटर की जीप से आश्चर्यजनक रूप से लंबी होने लगी और हवलदार खिसता चला गया। ये रही चाबी। और तभी हवलदार ने सीटी बजाई, पर, और पूरे जेल में हड़कंप मच गया। पर आज फिर कोई जेल तोड़कर भाग रहा है। इस बार की घूस किसने खाई? साले मुफ्त की खाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों भागना चाहते हैं। मास्टर कहो तो सबको काट डालूं? इसकी ज़रूरत नहीं कटर, तू मास्टर का कमाल देखता जा। एक लंबा खोल से मास्टर का शरीर फूलता चला गया। और फिर अब मेरे पीछे पीछे भाग जाओ, मेरे पीछे पीछे भाग जाओ। धाड़ धड़ाक धड़ाक, मैं रास्ता साफ करता जाता हूँ। धड़ाक धड़ाक, गोली चलाओ गोली चलाओ। गोलियाँ कहाँ हैं हमारे पास? कल ही तो सारी गोलियाँ डाकू जालिम सिंह खरीद कर ले गया ब्लैक में। घबरा मत, मैं तुझे पसीना निकलने लगता है तो पसीने से बदबू आने लगती है
और ये लोग जेल की 20 फुट ऊंची दीवार को कभी पार नहीं कर सकते। पर छलांग में मेंढकों की बराबरी कौन कर सकता है? टोडस जंप, कटर धीरे जंप लगाना, वरना तेरा सिर उस चिड़िया तक से जा टकराएगा। भाग गए भाग गए। एक से एक चंद, ले 2 रुपये, एक की हल्दी और एक का चूना ले आ जल्दी। शिकार सिंह आज हम सबका शिकार करेगा। फाइटर टूडस ये बाधा भी पार कर गए। बगैर हमारी मदद के कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारी मदद के खुद भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। इनको सीखने का समय है। फाइटर टूडस को अपना काम पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। और उधर नागराज विस्फोटों के जिम्मेदार आतंकवादियों को पता लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आप हमसे मदद मांग रहे हैं, जबकि इस केस को सुलझाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। बकबक सिंह, इनसे सिर खपाना बेकार है। अब मुझे अगर कोई इस पूरे घटनाक्रम तक पहुंचा सकता है तो सुपर कमांडो ध्रुव। यह सहयोग नहीं हो सकता पापा। इस तबाही के लिए इसी तरह विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह से विस्फोटकों से लदा एक जहाज़ कुछ समय पहले समुद्र में डूब गया था, पर वह जहाज़ तो ग्रीन मामा का था और खुद ग्रीन मामा भी उसी जहाज़ के साथ डूब मरा था। और इसके बाद उसका कोई गैंग भी छिन्न भिन्न हो गया था। पर आप एक बात भूल रहे हैं पापा, ग्रीन मामा की लाश को आज तक कोई पता नहीं मिला और शायद वह मरा ही नहीं था। यह बात फाइटर टूडस को पता थी। अपराधी गए, पुलिस गई, अब हमें ग्रीन मामा के बारे में कौन बताएगा? रिपोर्टर नाम से तो अपना भाई लगता है, ये होता कौन है? वह रिपोर्टर खबरें इकट्ठी करता है अपराधियों के बारे में, और उनके मिलने का एक स्थान है प्रेस एरिया। प्रेस एरिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग थी इंडियन टाइम्स की बिल्डिंग। इंडियन टाइम्स और इंडियन टाइम्स का सबसे सुनसान इलाका था टॉयलेट। अरे ये जीन्स इतनी टाइट है कि हर बार टॉयलेट करने के लिए जिप खोलने में दिक्कत होती है। आहा, अब मज़ा आ गया। अब जरा सी कंघी कर लूँ। अपने कैबिन में जाते समय रिसेप्शनिस्ट को एक बढ़िया सी स्माइल मारता हूँ। ये मेरी शक्ल को क्या हो गया है? टोप कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गई? तुम लोग अंदर कैसे आ गए ऐसी पोशाकें में? दरबान ने तुमको रोका नहीं? जी वो सीवर लाइन में कोई दरबान नहीं खड़ा था। सीवर लाइन में? अखबार में काम करो तो ऐसे दिन में ऐसे 10 सरफेरे मिलते रहते हैं। अच्छा बताओ क्या काम है? हमको आपके सबसे अच्छे क्राइम रिपोर्टर से मिलना है। ओहो, नताशा से मिलना है? आओ मैं तुमको मिलवा देता हूँ। नताशा, ये सज्जन तुमसे मिलना चाहते हैं। जी हम सज्जन नहीं, हम लोग टोड हैं। खुम्बे जरा पंखा चलाना, गर्मी बहुत है। हाँ बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? जी हम फाइटर। 1 मिनट, खुम्बे फुल कर पंखा प्लीज़। और पंखा फुल होते ही चारों की टोप हवा में उड़ गई। सर, फाइटर टोडस। अरे 2 घंटे से यही तो बता रहे थे, तुम सुनती नहीं? ये लड़कियां किसी और को बोलने का देती हैं। फाइटर टोडस का नाम सुनते ही इंडियन टाइम प्रेस में भूकंप आ गया। फाइटर टोडस यहाँ पर इंटरव्यू देने आए होंगे। तू पीछे हट, उनका इंटरव्यू तो मैं ही लूँगा। क्यों, तू उनका चाचा लगता है क्या? अखबार के फ्रंट पेज की जगह खाली कर ले। रील ला नई वाली, इनकी पूरी 36 फोटो उतारूंगा। फाइटर टोडस, आपका ये नाम किसने रखा? आप लोग क्या खाते हैं? आप लोग किसकी किसकी पार्टी को वोट देंगे? भारत पाकिस्तान संबंधों पर आपकी क्या राय है? तू मान ना मान, रिपोर्टर अपने ही बिरादरी के होते हैं। इतनी टटर और कोई नहीं कर सकता। यार मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। पूछना हमको इनसे है या इनको हमसे? जरा सा मुस्कुराइए। जरा सा क्यों, पूरा लो। ही। अबे क्या करता है? डर मत शूटर, ये कोई हथियार नहीं है। फचाक। यार ये तो मुझे कोई बहुत खतरनाक लग रहा है, जगह खतरनाक लग रही है। ये लोग इतने डंडे मेरे मुंह की तरफ क्यों घुसेड़ रहे हैं? पता नहीं। ये माइक है टोट जी, इसमें आप जो बोलेंगे मशीन में भर जाएगा। आप तो बस इंटरव्यू दीजिए। आखिर ये लोग हमसे चाहते क्या है? कंप्यूटर इंटरव्यू नाम की कोई चीज़ बार बार मांग रहे हैं। वह क्या होती है पता नहीं, लेकिन इस लड़की नताशा से हम यहाँ कुछ नहीं पूछ पाएंगे। तो फिर इसका अपहरण कर लें, उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम इसी भीड़ को संभालो, मैं अपने दिमाग का कमाल दिखाता हूँ। नताशा जी, हम लोग सिर्फ आपको इंटरव्यू देंगे तो दीजिए। दरअसल इंटरव्यू हम अपने घर में भूल आए हैं। हम आपको साथ ले चलते हैं और वहीं पर हम उसे रख कर दे देंगे। वाह जियो कंप्यूटर, क्या दिमाग पाया है इस लड़की को ने। अपने आप हमारे साथ चलने को तैयार हो गई। इंटरव्यू गिफ्ट में रख के दोगे? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मूर्ख समझ रखा है या तुम खुद मूर्ख हो?
कुछ गड़बड़ हो गई। अब दिमाग को किनारे रखकर हाथ पैर से काम चलाना होगा। कटर शूटर को तो इसी सिग्नल का बेताबी से इंतजार था। पहले नताशा की तरफ लपके और फिर टॉयलेट की तरफ। यह क्या हो रहा है भाई? ये लोग नताशा का अपहरण कर रहे हैं। ये लोग नहीं, ये टोट बोल बे। बचा बचा टॉयलेट। टॉयलेट के अंदर घुसते ही टॉयलेट का दरवाजा एक झटके में बंद हो गया। भड़ाक। पुरुष। और पूरी भीड़ बाहर रह गई। और जब दरवाजा टूटा, कड़ाक कड़ाक, तो टॉयलेट में कोई नहीं था। कहाँ गए आखिर? गए कहाँ? निकल गए। पुलिस को बुलाओ। अनीता जी बाहर निकलो, मुझे पेशाब करना है। नीचे टोडस नताशा को लेकर अपने टेम्परेरी निवास स्थान पर पहुंचे थे। अब हमारी बात ध्यान से सुन लड़की, तुम लोग आखिर हो क्या चीज़? तुम मुझसे क्या चाहते हो? ग्रीन मामा का पता? ग्रीन मामा तो अब किसी कब्रिस्तान में ही मिलेगा। इसका क्या मतलब है? ग्रीन मामा मर चुका है। देख लड़की, हम बहुत खतरनाक टोडस हैं, जल्दी से हमको ग्रीन मामा का पता बता दे, वरना तुम क्या कर लोगे? मार डालोगे मुझे? कंप्यूटर बता इस छोकरी को, हम तुम्हारे मुंह में एक ऐसी दवाई डालेंगे जिससे तुम्हारी मूछें निकल आएंगी। अरे बाप रे, ये अजीबोगरीब टोड कुछ भी कर सकते हैं, पर ये थोड़े भोले से हैं। इनको मूर्ख बनाकर किसी मदद का इंतजार किया जा सकता है। देखो, ग्रीन मामा के बारे में सिर्फ तुमको दो लोग बता सकते हैं, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे? हर जगह सीवर लाइन में भी नहीं। मेरा मतलब है तुम जहाँ कहीं भी गड़बड़ करोगे, ये अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे, पर ये ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम गड़बड़ करेंगे। चलो टोडस, पर उन्हें यह बताना मत भूलना कि नताशा तुम्हारे कब्जे में है, वरना वे तुमको कुछ भी नहीं बताएंगे। पर हम गए तो ये लड़की भाग जाएगी। हम इसको बांध देते हैं। हाँ, मेरे पैर बांध दो। पैर के साथ हाथ क्यों नहीं? क्योंकि भागा तो पैरों से जाता है, हाथ से कोई थोड़ी ना भागता है। छोरी के दिमाग है, इसके पैर बांध दो। थोड़ी देर बाद नताशा को बांधकर फाइटर टूडस निकल पड़े भूख रेस्टोरेंट बार में। अब चलो गड़बड़ करते हैं। पर गड़बड़ क्या होता है? इसे करते कैसे हैं? यह तो पूछना ही भूल गए। मैं अभी उस छोकरी से पूछ कर आता हूँ। रुक जा यार, मुझे भूख लग रही है, पहले कुछ खाया जाए। भूख तो मुझे भी लग रही है। देख यार, अंदर कितने सारे लोग खा रहे हैं, और हाँ, खिलाने वाले भी कितने अच्छे हैं, खुद चीज़ें अलग कर दे रहे हैं। चलो हम भी यहीं खा लेते हैं। शीघ्र ही फाइटर टूडस के एक टेबल पर जम गए। क्या लाऊं साहब? जो कुछ भी है सब ले आओ, सब 4-4 प्लेट। और जब फाइटर टूडस खाना एकदम डकार मारते और रेस्टोरेंट से ग्राहकों से खाली हो चुका था। ओम ब्रह्म डकार। बहुत मोटी पार्टी है सर, 10,235 रुपये, 265 रुपये का खाना खा गए साहब। कुछ और नहीं? 8 डकार। बिल ले आओ सर। अमा कहना पेट भर गया, बिल तुम खा लेना। हे बड़े मजाकिया हैं साहब लोग। पैसे नगद देंगे क्रेडिट कार्ड से? पैसे क्या होता है? मुद्राएं, जिससे चीज़ें खरीदी जाती हैं। पर हमने कुछ खरीदा थोड़ी है, हमने तो खाया है। देख भाई, मुद्राएं तो हम टोडस रखते नहीं, और आज हमने तेरे घर का खाया है, कल तू हमारे घर आकर खा लेना, हिसाब बराबर। हाँ यार, पैसों को बीच में क्यों लाता है? मैनेजर साहब, ये लोग पैसे नहीं दे रहे हैं तो इनके ओवरकोट उतार लो और फिर इनकी हड्डियाँ तोड़कर गेट पर फेंक दो यार। अगले ही पल बैरों और खानसनों ने भीड़ चारों तरफ से टोडस पर लपक पड़ी। ये रहा टोप, और मैंने 2 कोट उतार लिए हैं, 3 की पैंटें मैंने उतार ली हैं। अब पीटो इनको। तभी भीड़ के बीच में एक आवाज़ गूंजी, टोडस एक्शन। और फिर कई शरीर चारों तरफ हवा में एक साथ उड़ने लगे। और फाइटर टूडस एक्शन में आ चुके थे। और देखते ही देखते 5 स्टार के रेस्टोरेंट की कबाड़ी की दुकान नजर आने लगा। अब पूरा रेस्टोरेंट खाली हो चुका था। अब कुछ अपने आप भाग रहे थे छनाक, और कुछ को फाइटर टूडस ने भगा दिया खिड़की के रास्ते। उफ, यह क्या? ध्रुव रेस्टोरेंट के दरवाजे पर सब कुछ पहले वहाँ पहुँच गया, और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। फाइटर टोडस की शक्ल ही ऐसी थी कि कोई भी देखते ही पहचान जाए। ये कौन है भाई कंप्यूटर? हमको तो ये पहले से ही जानता है। मैं तुम्हारी तलाश में घूम रहा था। अब तुम कानून से बचकर नहीं भाग सकते टोडस। कानून यानी ये पुलिस वाला है। पुलिस वाले यानी धोखेबाज। टोडस एक्शन। ध्रुव के संभल पाने से पहले ही बिजली की फुर्ती से एक धनुष आया। ठाक ठाक टणाक टणाक। 2 तीर ध्रुव के कानों के पास से बगल सनसनाते हुए निकले, और एक चमचमाती बिना धार की तलवार ने ध्रुव के कुछ बाल काट दिए। साएं, उफ।
और एक जोरदार किक ने उसे जमीन पर लापटका। ताड़ किचन प्रवेश। ओहो, ये तो सिर्फ 2 सेकंडों में दुश्मन चित्त हो गया। शाबाश टोडस। पर फाइटर टोडस ये नहीं जानते थे कि उनका दुश्मन कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि सुपर कमांडो ध्रुव था। ये टोडस तो गजब के फुर्तीले हैं और साथ में 4-4 हैं, पर इस किचन में इनसे लड़ने के लिए कई चीज़ें हैं। ध्रुव का पैर डोसा बनाने के लिए बड़े तवे से टकराया, ठनाक, और कटर के हाथ से तलवार छूट गई। आऊ आ तड़ाक। पर इसी पल कटर का शरीर अचानक फुर्ती से हवा में उछला। धड़ाक। ध्रुव ढाल के वार से बच नहीं सका और सीख कबाब वाले सीखे पर जा गिरा। कटर ने गलती से ध्रुव को खुद ही हथियार दे दिया था और शूटर का भी धनुष उसके हाथ से छूट गया और ध्रुव के एक करारे वार से कटर और शूटर की आंखों के आगे तारे नाच गए। मास्टर क्रोधित होकर अपने विराट रूप में आ गया। धाड़। अरे, इस मेंढक का साइज इतना बड़ा कैसे हो गया? यह बड़ी मुसीबत है। इससे बड़े साइज में ही अपने पोल्ट वॉल्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर करूँगा तो वह टूट जाएगा। हाँ, अगर इसका घोंसा मुझ पर पड़ गया तो मेरी हालत उस टूटे दरवाजे जैसी हो जाएगी। तचाक। अब पहले इसको बांधना होगा इस गूथे आटे से, और फिर इस दूसरे आटे से इसकी आंखें बंद करनी होंगी। धप। ध्रुव ने एक सदे हुए वार से मास्टर को जलती हुई गैस पर बिठा दिया और मास्टर चिल्ला उठा, या और उसका शरीर आग से बचने के लिए अपने सामान्य रूप में आ गया। और फिर उसी पल ध्रुव ने उसे तारों के साथ साथ चांद सूरज भी दिखा दिया। डिशुम। पर तभी ध्रुव के पीछे से एक लंबी सी जीभ ध्रुव को अपने आगोश में ले लिया। शाबाश टोडस, इसको बाहर ले जाओ। और माथे की तरफ सदे नुकीले बाण ने ध्रुव को ना हिलने पर मजबूर कर दिया। अब बताओ प्यारे, कानून जीता या फायर टोडस? जब तक सुपर कमांडो ध्रुव कानून के साथ है तब तक वह कानून को हारने नहीं देगा। सुपर कमांडो ध्रुव? तुम सुपर ध्रुव हो? अरे मास्टर, उस छोकरी का मैसेज इसको फटाफट सुना दो। मैसेज है, नताशा तुम्हारे कब्जे में है। तुम्हारे मतलब कि मेरे? यार, उस लड़की ने तुम्हारे ही कहा था, मुझे पक्का याद है। यह मेरे तुम्हारे का चक्कर छोड़ो और हमको ग्रीन मांबा का पता बताओ, वरना छोकरी की मूछें उगाएंगी। ग्रीन मांबा, उससे तुम्हारा क्या संबंध है? पहले मैंने पूछा था। बताओ ना। पर तभी हवा में कुछ आकृतियां सरसराईं और ध्रुव आज़ाद हो गया। सांप, इतने सारे सांप, ये कहाँ से आ गए? मैं समझ गया। पहले आते हैं सर्प सेना के जाबाज और फिर आता है नागराज। बाहर गिरी तुम्हारी मोटरसाइकिल ने मुझे तुम्हारा पता बता दिया था ध्रुव। अरे वाह, नागराज जी भी आ गए। अब तो ग्रीन मामा का पता मिलकर ही रहेगा। पर अय्या, इसके हाथ से सांप निकलने हैं और सांपों का प्रिय भोजन होता है मेंढक यानी हम, पर हमको पचाना मुश्किल है। नागराज के कंप्यूटर गया। अब सांप हमको निकल के रहेगा। कैसे निकलेगा? ये धनुष बाण क्या मैंने आम तोड़ने के लिए रखे हुए हैं? खच खच खचाक खचाक खचाक। हमको पचाना मुश्किल है नागराज के सांपों। साए 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 साए। हम खाने वाले का पेट फाड़ कर बाहर आ जाते हैं। मास्टर को सांपों ने घेरा तो जरूर, पर मास्टर के विराट रूप को धरते ही सर्पों के बंधन खुल गए और मास्टर के भारी भरकम पैरों ने सांपों का मलीदा बना दिया। धम। नागराज का क्रोध सीमा पार कर गया। अब मैं अपनी एक जहरीली फुंकार से तुम सबका अंत कर दूंगा। इससे पहले मैं तुम्हारा मुंह बाणों से भर दूंगा। दोनों तरफ से लोगों के इरादे पक्के हो चुके थे। एक भयंकर लड़ाई होने वाली थी, पर तभी चारों टूडस बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। यह क्या? मैंने तो एक जहरीली फुंकार का सिर्फ नाम लिया था। इनको हमने बेहोश किया है, नागराज और ध्रुव, क्योंकि फाइटर टूडस के लिए अपने निर्माताओं के बारे में जानने का समय अभी नहीं आया है। धनंजय यानी फायर टोडस स्वर्णनगरी से आए हैं? हाँ ध्रुव, और ये है टोडस की निर्मात्री शिल्पात्री। ये लोग कौन है ध्रुव? ध्रुव ने शीघ्री नागराज को स्वर्णनगरी की कहानी सुना दी। अब बताओ धनंजय कि आखिर फायर टोडस है क्या चीज़ और यहाँ पर क्यों आए हैं? यह योजना हमने कुछ महीने पहले बनानी पड़ी ध्रुव, जब एक विषैले गोले बारूद से बदा जहाज स्वर्णनगरी के करीब डूब गया और पूरा पानी विषैला हो गया। स्वर्णनगरी से बाहर सैर पर निकले 10 स्वर्णनगरी वासी मर गए। वह पूरा क्षेत्र समुद्री जीव जंतुओं की लाशों से पट गया। हम जंतुओं के अवशेषों की छानबीन की तो उसमें एक मानव
का शव न मिला। हमको यकीन हो गया कि जहाज़ को जानबूझकर डुबाया गया है, यानी इसमें अवैध रूप से गोला बारूद भरा हुआ था। और जहाज़ की सेफ को तोड़ने पर हमको कुछ कागजात मिले जिसमें पता चला जहाज़ के मालिक का नाम ग्रीन मांबा है। मैं स्वयं ग्रीन मांबा को ढूंढने निकल पड़ा। धरती पर जाना चाहता था, पर बुजुर्गों ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि ग्रीन मामा का पता लगाने के लिए मुझे न जाने कितने मानवों से मिलना पड़ता जो हमारे नियम इजाज़त नहीं देते। परंतु हमें किसी न किसी तरह तो स्वर्णगिरी का प्रतिनिधि धरती पर भेजना ही था। आखिर शिल्पाती ने इसका हल निकाला। उसने 4 छोटे छोटे टोट चुने और उनको अद्भुत वैज्ञानिक ज्ञान और विकिरण किरणों के जरिए ये वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। हमने उनके मस्तिष्क में युद्ध कला और सारा ज्ञान भरना चाहा, पर वक्त कम था। सिर्फ मास्टर कंप्यूटर को हम थोड़ा ज्ञान दे सके, और हमने इनके दिमाग पर यह ख्याल साफ कर दिया कि ये स्वर्णनगरी के प्रतिनिधि हैं, ताकि ये गलती से भी किसी को स्वर्णनगरी के बारे में ना बता सकें। फिर हमने इनको तट पर ले जाकर छोड़ दिया, और इस प्रकार फायर ट्रोडस की कहानी शुरू हुई। और अब ये धरती पर रहकर स्वर्णनगरी के प्रतिनिधि के रूप में अपराध और अपराधियों से लड़ेंगे, क्योंकि ये धरती के अपराधों की हरकतों का असर स्वर्णनगरी पर भी पड़ने लगा है। पर अब फायर ट्रोडस को बहुत कुछ सीखना बाकी है, और इनका तुम लोगों की मदद की ज़रूरत हमेशा रहेगी। हम पूरी मदद करेंगे धनंजय, पर इस काम के लिए तुमने टोडी को चुना शिल्पात्री, क्योंकि टोड की संरचना मानवों से काफ़ी मिलती जुलती है, और ये पानी में कम और ज़मीन पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। हम तुमको यही बताने आए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त आपस में टकराएं। अब फिर मिलेंगे नागराज। विदा ध्रुव। तो ये है इन टोडस का रहस्य, और इसलिए ये भोले वाले मेरा अपहरण करके ले गए थे। नताशा तुम छूट कैसे गई? इन बुद्धुओं ने सिर्फ मेरे पैर बांधे थे, जिसे मैंने इन हाथों से खोल दिया, और इनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक कहाँ पहुँची। अब इनकी मदद। अरे फटफटा पड़ाक, अरे ये क्या, ये तो स्मोक बम है। इनको कौन छोड़ रहा है? नताशा स्वर्णगिरी का रहस्य जानती थी, और स्मोक बम छोड़ दिया। जब धुआं छटा तो अरे फाइटर टोडस तो गायब हैं। कहाँ गए टोडस? टोडस ब्लैक तांबा और इंस्पेक्टर शिकार सिंह के कब्जे में थे। आज तो ध्रुवन नागराज को भी कच्चा दे दिया बॉस। जल्दी चलो, इससे पहले कि ये टोडस होश में आए। इनको जेट प्लेन में सवार करके ग्रीन मामा तक पहुंचना है। पर यह सोचना गुंडों की भूल थी। ओफ, यह तो बहुत बुरा हुआ। हम टोडस तक पहुंचेंगे ऐसे? चिंतित मत हो ध्रुव, मैं खतरा भाप गया था। स्मोक बम देखते ही देखते मैं नागानंद को सूक्ष्म रूप में टोडस के साथ भेज दिया है। मेरा मानसिक संपर्क उससे बना हुआ है, और वो उस टोडस के बारे में राजापुर की तरफ बढ़ रहे हैं। नागानंद नागराज के शरीर में वास करने वाला सर्प सेना का एक जाबाज सर्प है। तो जल्दी ही आओ, हम स्टार हेलीकॉप्टर में सवार होकर राजापुर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। राजापुर राजनगर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। फायर ट्रोडस ने आंखें खुलते ही अपने आप को एक नए माहौल में पाया। ये हम कहाँ गए? मेरी तलवार कहाँ गई? मेरा धनुष, मेरा वॉल्ट, मेरा कंप्यूटर तो मेरे पास है। तुम्हारे सारे हथियार हमारे पास हैं। प्रिय ट्रोडस दी, तुमको अपॉइंटमेंट के बाद ही मिलेंगे तुम्हारे। हाँ, अब तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे श्री ग्रीन मांबा। मिल गया। मैं इसको बगैर हथियार के ही चीर कर रख दूंगा। यह क्या ब्लैक तांबा? ये तो मेरे दुश्मन है। पर हवलदारों ने तो मुझे सही रिपोर्ट दी थी कि टोडस स्मैक को स्मगल करके लाए थे। कटर आग लपका और बिजली की एक अदृश्य दीवार ने उसको टकराया। या मेरे और तुम्हारे बीच में ये बिजली की एक दीवार है टोडस। चमचा मेरी सुरक्षा का विशेष इंतजाम फिट करके रखता है। अब मुझे बड़े दुख के साथ तुम लोगों को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग जान गए हो कि ग्रीन मांबा अभी जिंदा है। अच्छा, पर तुम हमको रास्ते से हटाओ कैसे भांबा जी? ऐसे। भांबा का एक हाथ बटन पे दबा और शिकार सिंह के पैर के नीचे का फर्श खुल गया। अरे ये तो अपना वही पुलिस जी है। ये क्या बॉस, मेरी वफादारियों का ये नाम? तेरी मूर्खताओं का नतीजा गधे। तूने मेरा झाड़ डुबाया, करोड़ों का नुकसान कराया, और अब मेरे दुश्मनों को दोस्त बनाकर यहाँ ले आया। अब तेरा हिसाब चुकता करेगा अजगरिया। एक चीख के साथ शिकार सिंह नीचे बैठे विशालकाय अजगर के मुंह में खुला समा गया, और शिकार सिंह बिना चबाए शिकार सिंह को पूरा निकल गया। अजगर, अब इनका भी बोलो राम तो कर दूं। ये मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं चमचे, मुझसे इनकी मौत देखी नहीं जाएगी। तू मेरी उंगली बटन पर रख के दबा दे। बटन पर रखते ही पूरा फर्श हवा में लटक गया। अरे मामा, कमबख्त ने पीटने का मौका भी नहीं दिया। पीटने का अरमान इस अजगर को पीट कर पूरा कर लेंगे।
वरना पीठ के बल मेरा कंप्यूटर टूट जाता। वह पीठ के बल गिरा, वरना मेरा कंप्यूटर टूट जाता। उस छोटे से कमरे में अजगर से बचना असंभव था। भड़ाक धाड़ फायर टूडस के करारे वारों ने अजगरिया पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी कुंडलियों ने पत्थरों तक को चूर करने की ताकत थी। कर आओ अजगरिया भाई, कुंडली जरा नीचे करके दबा, हड्डियां तोड़ ले, पर मेरा कंप्यूटर तो छोड़ दे। एक मिनट टोडस, यह अजगर मेरा हमें खाना चाहता है, पर सबसे पहले मैं इसका पेट भरूंगा। पागल मतलब मास्टर, मुझे आगे जाने दे। पर शूटर को रोक पाने से पहले ही मास्टर अजगर के मुंह में, खुले मुंह में घुस चुका था और शिकारी सिंह की तरह अजगर ने मास्टर को बिना चबाए हलक के नीचे ढकेल दिया था। गड़प, पर अजगर गलत शिकार निकल गया था। फर्र, एक धमाके के साथ अजगर का पेट फट गया। फटाक, अरे ये देखो मास्टर के साथ कौन आ निकला है। ये तो पुलिस जी हैं, पर ये तो डर के मारे कुछ ही देर में बुढ़ा हो गया है। नागराज और ध्रुव अपनी मंजिल पर कुछ ही दूर थे। वह देखो इमारत देखो ध्रुव, नागानंद उसी के अंदर है। मैं स्टार हेलीकॉप्टर यहीं पर उतारता हूँ। फायर टोडस पहली ही लड़ाई जीत चुके थे। अब हम यहाँ से बाहर निकलना है, पर इतनी ऊंची छलांग हम नहीं लगा सकते। अगर मेरा पोल्ट वॉल्ट मेरे पास होता तो मैं एक छलांग में ऊपर पहुंच जाता। तुम्हारे हथियार ये रहे टोडस। ये तो नागराज का सांप है। मैं नागानंद तुम्हारे साथ सूक्ष्म रूप में तुम्हारे यहाँ तक आया था। धन्यवाद नागानंद। अब हमें माम्बा की पिटाई करने से कोई नहीं रोक सकता। पोल्ट वॉल्ट एक ही झटके में मास्टर को ऊपर तक पहुंचा गया और शूटर के एक बाण अनोखी सीढ़ी तैयार करते। साए साए साए, ठक ठक खट खट, और ग्रीस यानी ग्रीन मामा का काल आ गया था। धड़ाक, अय्या, और एक एक करके, अरे एक एक करके मार, धीरे धीरे मार। धाड़ धाड़ धम धम धम, धाड़ 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 फाड़। चमचे, बचने का तरीका बता। बचने का, बचाव आसन लगाओ बॉस। घुटने के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका लो। धाड़, यह आसन लगाते ही पिटाई बंद हो जाती है। चुब्बे, मुझे मेरी शक्तियाँ याद दिला। आप बचपन में बड़े ही लालची थे बॉस। 6 महीने की उम्र में आप सबसे जहरीले सांप माम्बा का झूठा दूध पी गए थे। ताड़, तब से आपकी खाल हरी हो गई और आपकी रगों में माम्बा का जहर दौड़ने लगा। हाँ याद आया। अब मेरी जहर बुझी सांस छूटेगी। सांस वाकई भयंकर जहर से बुझी हुई थी और टोडस कुछ पलों के लिए बेहोशी छा गई। फू, और माम्बा को भागने का मौका मिल गया। फोर्थ गियर लगाकर भाग ले चमचे। अब हम जर्मनी से पहले कहीं नहीं रुकेंगे। पर माम्बा और चमचे को रास्ते में ही रुक जाना पड़ा। धाड़ भाड़, क्योंकि सामने सत्य और न्याय की दो चट्टानें खड़ी थी। नागराज और ध्रुव, तुम दोनों से बचने के लिए ही मैं अपना अड्डा राजनगर से हटाकर राजापुर ले आया था और आज मैं तुम दोनों की अर्थियां उठवाकर ही रहूंगा। माम्बा के मुंह से विषफुंकार दोबारा निकली। फू, पर नागराज उसकी विषफुंकार को शरबत की तरह पी गया। आहा, बहुत मीठा जहर था। तू माम्बा के जहर से कैसे बच गया? पर माम्बा का कांटा तो पानी भी नहीं मांगता। खच, माम्बा के दांत नागराज की खाल में धंस गए और नागराज के शरीर में भरा अत्यंत तेज जहर मामा ने चख लिया और पल भर में मामा पर 100 बोतल शराब जैसा तेज नशा चढ़ गया। एक मजा आ गया। यार नागराज, तू रोज दिन में 1-2 बार मुझसे कटवा लिया कर। हिक, मैं तेरा गुलाम बन। हिक हिक, धम गया। तुमने तो मुझे इस पर हाथ उठाने का मौका तक नहीं दिया नागराज। तुम्हारी शक्तियाँ सचमुच अद्भुत हैं नागराज। धनंजय, तुम फिर आ पहुँचे। हाँ नागराज, हम ग्रीन माम्बा को स्वर्ण नगरी की अदालत में सजा दिलाना चाहते हैं। वैसे तो यह कानून के खिलाफ होगा धनंजय, परंतु धरती के कानून की नज़र में ग्रीन माम्बा मर चुका है। तुम इसको ले जा सकते हो। ग्रीन माम्बा को लेकर धनंजय और शिल्पात्री नज़रों से ओझल हो गए। मिल गए, यही ग्रीन माम्बा को लेकर भागे हैं। ये तो हमारे दोस्त हैं। नागराज के सांप ने हमारी मदद की थी, पर यही नागराज हमको जहरीली फुंकार से मार डालने की धमकी दे रहा था। दोस्त हैं यार, मान जा मूर्ख, ये हमारे दुश्मन हैं। पर तभी टोटदेव, प्रणाम टोटदेव। ग्रीन मामा को हम ले गए हैं। फायर टोडस और नागराज और ध्रुव को उसको पकड़ने में हमारी मदद की है। ध्रुव ने उसको पकड़ने में हमारी मदद की है। ये हमारे भी मित्र हैं और तुम्हारे भी। इनकी सलाह और आदेश मानना तुम्हारा कर्तव्य है।
ठीक है, हम इनका ही आदेश मानेंगे आगे से। टोडदेव, विदा फाइटर टोडस। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं ध्रुव जी और नागराज जी, हमको माफ़ कर दीजिएगा, कर दीजिए ना। देखिए हम शर्म से पानी पानी हुए जा रहे हैं। तुमने माफ़ी मांगने लायक कोई काम नहीं किया है फाइटर टोडस। यह सब गलतफहमी के कारण हुआ है। अब हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अब हम भी इस शहर को अपराधियों का घर बनाकर अपना घर बनाकर अपराधियों का नाश करेंगे। तुम हर कदम पर हमको अपने साथ ही पाओगे फाइटर टोडस। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार फाइटर टोडस कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है, जो एक मल्टी स्टार कॉमिक्स थी। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। और ग्रीन माम्बा आगे हमको कॉमिक्स में मिलेगा स्वर्ण नगरी सीरीज़ में। तो चलिए देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।